ठीक है, तो तुम अकेले ही हो एंड टॉपिक में मतलब छोटा ही है, तो क्लास जल्दी खत्म कर देंगे। सपोज तो ये इन्होंने तो किया होगा, ये रिपीट ही कर रहे हैं पिछले साल की। इसमें आई नो। आए भी शायद तीसरी पता नहीं चौथी बार रिपीट कर रहे हैं। नहीं नहीं पता है मुझे वो सब तो। पॉइंट है ना कि हमारे पास बच्चे ही बहुत सारी बहुत कम चीजें हैं, क्योंकि द पॉइंट इज कि आप जितना ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उसके हिसाब से ज्यादा टाइम लगता है ना। अब स्टूडेंट्स कम है तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, हमने ये सब कस्टमाइज बना लिए थे। हाँ हमने ये सब बना लिया था, ठीक है। ठीक है, ओके। तो आज फिर हम एक काम करते हैं, हमने कस्टम पेजेस वगैरह क्रिएट कर लिए थे, हमने टाइमलाइन बेसिक कर लिया था, है ना। और मेल्स बना लिए हमने, कस्टम मेल्स बना लिए, कैलकुलेट कॉलम्स हो गए हमारे, डेक्स हो गया, कॉलम्स क्रिएट करना हो गया, टाइम इंटेलिजेंस हो गया, है ना। अब एडवांस पार्ट बचा है उसका। हाँ एडवांस पार्ट बचा है उसका, बस वो करेंगे, ठीक है। हैं? हाँ एडवांस वाला पार्ट निपटवा देता हूँ। एडवांस टाइम इंटेलिजेंस। सर वो चार्जर पड़ा है क्या? हाँ वो लगा हुआ है ना, उसे निकाल के यहाँ टेबल पे रख दो एक बार। पीछे टेबल पे रख दो, उस पे यहीं पे रख दो, इस वाले टेबल पे रख दो, इस वाले टेबल पे रख दो, कोई बात नहीं। रख दोगे? चलो ठीक है। डन। ओके, तो जो हमारे कस्टम या यू कैन से एडवांस टाइम इंटेलिजेंस है ना, वो भी सेम हमारा कस्टम मेजर्स की तरह ही होता है, ठीक है ना। जो हमारा एडवांस टाइम इंटेलिजेंस होता है दैट इज बेसिकली सेम एज अवर कस्टम मेजर्स। तो उसको क्रिएट करने के लिए, अरे एक मिनट, क्या हो रहा है? ठीक है, हाँ। तो वो भी हमारे कस्टम मेजर्स की तरह ही होते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हम कस्टम मेजर्स क्रिएट करते हैं डेक्स क्वेरी के थ्रू, उसी तरीके से हम टाइम इंटेलिजेंस के जो मेजर्स होते हैं उन्हें भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पॉइंट इज कि जो हमारे टाइम इंटेलिजेंस के हम एडवांस टाइम इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली में है कस्टम मेजर्स ही, ठीक है। वो एक्चुअली में है कस्टम मेजर्स ही, बट क्योंकि वो टाइम से रिलेटेड होते हैं इसको उसको इसलिए हम उसको एडवांस टाइम इंटेलिजेंस का पार्ट बोलते हैं बस, ठीक है ना। सो इसके लिए व्हाट वी विल डू इज कि हम एक टेबल और बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम अपने एडवांस टाइम इंटेलिजेंस वाले मॉडल्स को सेव कर लेंगे साथ को, राइट। सो हमें पता है कि हम नया टेबल कैसे बनाते हैं, विल गो टू मॉडलिंग, न्यू टेबल। रिपोर्ट व्यू मॉडलिंग। हाँ, रिपोर्ट व्यू में मॉडलिंग एंड न्यू टेबल, एंड टेबल का नाम हम दे देंगे टाइम मेजर्स। टाइम मेजर्स, आप कुछ भी नाम रख लो, मैंने टाइम मेजर्स रखा है, इक्वल टू करके सिर्फ एंटर कर दूंगा एंड मेरा टाइम मेजर्स का एक टेबल रेडी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बट टाइम मेरे से लिखना है ना कुछ आगे उसको। टाइम मेजर्स इक्वल टू इस तरीके से मेरा एक क्रिएट हो जाएगा। इक्वल टू डालने के बाद फिर बस एंटर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक
टाइम मेजर्स के नाम से टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर हमारे मल्टीपल मेजर्स बनाएंगे, ठीक है, जो हमारे टाइम से रिलेटेड होंगे सारे, ठीक है। इसमें हम सेल्स टू डेट, मतलब कि आज तक हमने टोटल सेल कितनी करी है, एंड सेल टू क्वार्टर, सेल टू ईयर, ऐसी चीजें, या फिर हमने पिछले साल कंपेरेटिवली इस साल कितनी सेल्स करी है, ये सब ऐसी चीजें इसमें क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अगेन बाय, जब हमने ये सिलेक्ट कर रखा है, इसके अंदर आके आई विल डू अ न्यू मेजर। आप मॉडलिंग के अंदर से न्यू मेजर भी क्रिएट कर सकते हो और टेबल टूल्स के अंदर से भी न्यू मेजर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आई विल क्लिक ऑन न्यू मेजर। ये मेरे पास एक नया मेजर इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो मॉडलिंग पे न्यू मेजर, हाँ, मॉडलिंग में न्यू मेजर कर लो या टेबल टूल्स में न्यू मेजर कर लो, दोनों बेसिकली चीज सेम है। न्यू मेजर मैंने जो मेजर का नाम रखा है वो रखा है सेल्स वाईटीडी, मतलब ईयर टू डेट, कि ईयर वाइज आज तक कितनी सेल्स करी है हमने, ठीक है। सेल्स वाई टीडी, मतलब मैंने ईयर वाइज अब तक कितनी सेल्स करी है टोटल। सर वाईटीडी के बाद आपने स्पेस लगाया है, हाँ, स्पेस इक्वल टू स्पेस, स्पेस इक्वल टू स्पेस, ठीक है। इसके बाद ये निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, सो इट इज टोटल वाईटीडी, ठीक है। इसके अंदर वी विल गिव एक्सप्रेशंस, सो एक्सप्रेशन विल बी माय टोटल सेल, वाईटीडी एंड उसके बाद आई विल सिंपली गिव डेट टेबल, डेट टेबल में से मैं डेट देती है ऐसे, बस इतना सा मेरा फॉर्मूला है। तो जूम कर दो थोड़ा सा, बेटर रहेगा आपके लिए, विजिबिलिटी एनहांस रहेगी थोड़ी सी। तो ये लो, बेटर है। यस सर, सेल्स वाईटीडी, टोटल वाईटीडी ब्रैकेट में टोटल सेल्स, एंड डेट टेबल में से डेट। डेट टेबल, डेट टेबल में से डेट। टेबल डेट, मैंने लिख के कर दिया, मैंने एंटर, मेरा एक मेजर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। और इसके बाद अब मैं, जो ये मेरा पुराने वाला मेजर था, जो ये कॉलम था, ये वाला कॉलम था, है ना, इसको मैं कर दूंगा, ताकि मेरे पास मेरा सेल्स वाईटीडी ही रहे। लास्ट में क्या है डेट, ये स्क्वायर वाईटीडी कंटिन्यू होता है ना बीच में, नहीं नहीं, वाईटीडी डन। अब इसी तरीके से आई विल मेक अ क्यूटीडी, क्वार्टर टू डेट, ठीक है, एग्जैक्टली सेम रहेगा। जो फॉर्मूला है, जो क्वेरी है, वो एग्जैक्टली सेम रहेगी। बस मैं क्या करूंगा, टाइम मेजर्स में मैंने अगेन क्लिक किया, आई विल डू अ न्यू मेजर, एंड नए मेजर के अंदर मैं बना दूंगा टोटल क्यूटीडी। सेम ना, टाइम मेजर मॉडलिंग न्यू मेजर, और ये सेल्स क्यूटीडी होगा एक्चुअली, और क्रिएट करेगा। हाँ, सेल्स क्यूटीडी, ठीक है। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू मेजर नेम सेल्स क्यूटीडी क्वार्टर टू डेट, ठीक है। अगेन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, बस टोटल बाई टीडी की जगह टोटल क्यूटीडी आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम देंगे टोटल सेल्स, एंड देन कॉमा डेट टेबल में से विल गिव डेट, किया, एंटर किया, डन, हमारा एक और मेजर क्रिएट हो गया, ठीक है। ये रिक्वेरीज की,
डन, ठीक है। मेजर्स में ये बने हैं सेल्स क्यूटीडी इक्वेशन और सेल्स वाईटीडी और सर एक सॉल्यूशन का कॉलम दिया है। हाँ, कॉलम मैंने हाइड कर दिया था। हाँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुमने हाइड नहीं किया होगा। नहीं वो जो राइट क्लिक करके हाइड, ऑप्शंस हाइड सब कुछ हाइड बिल्कुल। तो पूरा ही हो गया। टेबल को सिलेक्ट करके किया होगा, कंट्रोल जेड कर लो। वही कंट्रोल की बिल्कुल पास वाली की जेड होती है। ओ कहाँ होगा? ओ वहां पे थोड़ा होता है। आया? वहां पे राइट क्लिक करके अनहाइड कर लो, साथ में अपने डेटा वाले पैनल में राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल कर दो। आ गया ना? अब जो तुम्हें हाइड करना है उसको अच्छे से सिलेक्ट करके हाइड कर दो। इतने में एक नया मेजर बना लिया है। नए मेजर का नाम मैं क्या रखूंगा? सेल्स एमटीडी मंथ टू डेट। ठीक है, अब इसमें वही मैं फॉर्मूला यूज करूंगा टोटल एमटीडी का। सर एक मेजर और बना है। हाँ, अब इसके अंदर एक्सप्रेशन में वही टोटल सेल्स रहेगा मेरा, और उसके बाद टेबल में से डेट रहेगा। कर लिया? अब इसी तरीके से एक नया मेजर और बनाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन अब ना मेरे ये टू डेट वाले मेजर्स खत्म हो गए हैं। मैं न्यू मेजर तो क्रिएट करूंगा, बट अब मैं क्या क्रिएट करूंगा? अब मैं जो मेजर क्रिएट करने वाला हूँ, मेरे को गोल मेरा ये है कि पिछले साल से मैंने कितनी ग्रोथ करी है वो देखना गोल है मेरा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो डेटा है वो पूरा ऐसे एक साथ है, उसके अंदर ईयर वाइज डिवाइडेड नहीं है वो डेटा। तो मेरे को पहले एक क्या निकालना पड़ेगा कि पिछले साल की हमने क्या सेल करी थी, देन इस साल हमने क्या सेल करी थी, एंड देन दोनों को कैलकुलेट करके मेरे को ग्रोथ मिलेगी, है ना? तो मैं पहले क्या निकालूंगा? पिछले साल की सेल। तो मैं बना लेता हूँ एक सेल्स
लास्ट ईयर के नाम से, ठीक है। मैं सेल्स लास्ट ईयर के नाम से बनाया, अब मैं इसमें शिफ्ट एंटर किया है एंड आई विल यूज कैलकुलेट। ठीक, कैलकुलेट के अंदर अगेन मैं दूंगा अपना टोटल सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद इस फॉर्मूला, ठीक है, अब इसके बाद इस फॉर्मूला के अंदर मैं दूंगा कि मेरे को जो सेल्स चाहिए वो सिर्फ लास्ट ईयर की चाहिए, है ना, वो मेंशन करूंगा, ठीक है। सो उसे मेंशन करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी हैव अ फंक्शन सेम पीरियड लास्ट ईयर, ये पूरा मेरे पास फंक्शन। सेम पीरियड लास्ट अब मैं इसके अंदर डेट टेबल में से डेट दे दूंगा सिंपली, ताकि मैं डेट टेबल के हिसाब से सेम पीरियड लास्ट ईयर की मेरे पास हाँ आ जाए। मैं 2 बार इसे क्लोज करूंगा और इस तरीके से मेरे पास मेरे लास्ट ईयर की सेल्स आ जाएगी, ठीक है। आप ये नोट डाउन करो, बस पानी पी के आता हूं, ठीक है। ठीक है, अब हमने पिछले साल की सेल निकाल ली, इसको मैं जस्ट टिक कर दूंगा। बट मेरा गोल पिछले साल की सेल निकाला थोड़ा था, मेरा गोल क्या है, मेरे को देखना है कि ग्रोथ कितनी करी है मैंने पिछले साल से, है ना। मेरा गोल तो ये है कि मेरे को देखना है कि मैंने पिछले साल जो सेल्स कर रहा था उससे कितना ग्रो किया है मैंने, तो उसके रिक्वायरमेंट थी पिछले साल की सेल, है ना। तो एक्चुअली बनाते हैं कि हमने कितनी ग्रोथ करी है। कमेंट कर दो किसको? ये जो अभी मेजर टाइप किया है, कमेंट क्यों करना है? कंटिन्यूएशन है कुछ नहीं, अच्छा कमेंट, कमेंट बोलते हैं, कमेंट नहीं, कमेंट, हाँ कमेंट कर दो, ठीक है। कमेंट करने के बाद मेरे पास सेल्स लास्ट ईयर का एक मेजर आ गया यहाँ पे, राइट। अब इसी के अंदर मैं एक नया मेजर क्रिएट करूंगा, उसी टेबल में एक अगेन न्यू मेजर क्रिएट करूंगा। टाइम मेजर में एक न्यू मेजर ना, हाँ न्यू मेजर, और इसका मैं नाम रखूंगा ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ठीक है, परसेंटेज ईयर परसेंटेज ग्रोथ। आप परसेंटेज ग्रोथ, ग्रोथ परसेंटेज कुछ भी रख सकते हो, ये जो भी नाम है, जो नाम से डजंट मैटर, ठीक है। वो स्मॉल है ना इसको, हाँ फर्क नहीं पड़ता, नाम है सिर्फ, हमने कैपिटल में किया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम इसका करेंगे फॉर्मूला, सो वी हैव टू डिवाइड, ठीक है, वी हैव टू डिवाइड, हम डिवाइड किसको करेंगे, अब देखो हमारे पास टोटल सेल्स है और पिछले साल तक की सेल्स है, तो इस साल की सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे,
इस साल की सेल और पिछले साल की सेल। पिछले साल तक की सेल है, जैसे 2025 में अभी हम है, तो मेरे पास अब तक मैंने टोटल कितनी सेल करी वो नंबर है, और मैंने पिछले साल कितनी सेल करी थी ये नंबर है, पिछले साल तक कितनी सेल करी थी ये नंबर है ना। सो इस साल मैंने कितनी सेल करी निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मैं टोटल सेल्स में से माइनस कर दूंगा प्रीवियस ईयर सेल, तो उसका क्या नाम है, सेल्स लास्ट ईयर। सेल में से हाँ, हमारे पास एक तो क्या कहते हैं सम है पिछले साल से अब तक का। नहीं तो मैंने कब बोला, सेपरेट सेपरेट है। टोटल सेल्स है, अब तक की कितनी टोटल सेल्स करी मैंने, और पिछले साल तक कितनी सेल्स करी थी वो है, दोनों माइनस कर दूंगा, मेरे साल की सेल्स आ जाएगी, है ना। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा मेरे सेल्स लास्ट ईयर से, ताकि मेरे पास परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आ जाए। मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, मतलब डिवाइड ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, सेल्स लास्ट ईयर से मैं इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। लास्ट इसको मैं कमिट कर दूंगा। सेल्स लास्ट ईयर लास्ट divided total sales last year sales कर दे कमेंट कॉमेट नहीं कमिट, कमेंट ठीक है। अब सिमिलर मैनर से जैसे हमने ईयर ईयर ग्रोथ निकाला ना, ईयर परसेंटेज ग्रोथ निकाला, इसी तरीके से मेरे को निकाला है मंथ और मंथ ग्रोथ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को चाहिएगा सेल्स सेम मंथ लास्ट ईयर। अब ये थोड़ा निकालूंगा मैं कि मेरे जैसे दिसंबर चल रहा है तो नवंबर और सितंबर को कंपेयर करूंगा, ये नहीं होता। मैं ये क्या कंपेयर करूंगा, मेरे को कंपेयर करना है कि अब जो पिछला नवंबर गया है उससे पिछले साल के नवंबर को, ठीक है। सो उसके लिए अगेन मेरे को एक नया मेजर क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा लेट्स से सेल्स लास्ट मंथ, ठीक है। वी विल क्रिएट सेल्स लास्ट मंथ, ठीक है। और इसके अंदर हम यूज करेंगे कैलकुलेट फंक्शन का। सो कैलकुलेट, इसके अंदर मैं एक्सप्रेशन में दूंगा टोटल सेल्स, मैंने दिया टोटल सेल्स, ठीक है। इसके साथ मैंने एक्सप्रेशन में दिया टोटल सेल्स, और किस तरीके से फिल्टर करना है मेरे को। अब फिल्टर करने के लिए मैं एक फंक्शन का यूज करूंगा जिसको हम कहते हैं पैरेलल पीरियड्स। पैरेलल पीरियड्स मतलब कि अभी का जो पीरियड है वही पिछले साल के पीरियड से, ठीक है। पैरेलल पीरियड्स, ये वाला पीरियड कब कब रिपीट हुआ है उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आई विल यूज पैरेलल पीरियड, ठीक है। अब पैरेलल पीरियड में मैं दूंगा अपना डेट टेबल,
डेट टेबल में से डेट इस तरीके से, और नंबर ऑफ इंटरवल -1। -1 नंबर ऑफ इंटरवल का क्या मतलब है कि हम पिछले जो हम स्किप करके जा रहे हैं पिछले साल पे सीधा स्किप करके जा रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं दे दूंगा आगे मंथ। मैंने इसको भी कमिट कर दिया है। डेट -1 month. Standard period. Date. कर दे कमेंट। हाँ हाँ डन, ठीक है। अब मैं ग्रोथ निकाल लेता हूँ, मंथ और मंथ ग्रोथ। कौन सा वो बना हुआ है इसमें? सेल्स लास्ट मंथ बनाया था ना अभी हमने, Sales last month. ये बनाया सेल्स लास्ट मंथ, है ना। अब हम कर लेते हैं न्यू मेजर, और उसमें करेंगे MOM परसेंटेज ग्रोथ। सो MOM परसेंटेज ग्रोथ, मंथ और मंथ ग्रोथ निकालेंगे। और इसमें भी मैं सेम तरीका करूंगा जैसे मैंने पिछली बार किया था ईयर के लिए। सो डिवाइड टोटल सेल्स, ठीक है, डिवाइड टोटल सेल्स, इसमें मैं लगाऊंगा माइनस सेल्स लास्ट मंथ, कॉमा सेल्स लास्ट मंथ एंड मंथ। ये लो, इसको बस मैं कर दूंगा कमिट, मेरा मंथ और मंथ सेल भी आ गया। Sales last month. हाँ हाँ परसेंटेज ग्रोथ। ठीक है। जो हमारे ना बेसिक मेजर हमें प्लॉटिंग के लिए चाहिए वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। एडवांस टाइम इंटेलिजेंस के जो मेजर्स हमें प्लॉटिंग के लिए चाहिए होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बट अभी भी ना कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि 2-3 मेजर्स और बना लेंगे ताकि सभी फंक्शंस की नॉलेज मिल जाए हमें, ठीक है ना। जो ये 2-3 मेजर,
बिटवीन, बट इसमें कितने मेजर्स होते हैं? नहीं नहीं, मेजर्स आप अपने हिसाब से बनाते हो जितने मर्जी। पॉइंट इज कि मेजर तो मैं 15-20 चीजों को कंबाइन कर दूं, मैं 2 चीजों को कंबाइन कर दूं, जितने मर्जी हो सकते हैं, इसमें लिमिट नहीं है उस पे। इसमें फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस आपके पास बहुत सारे होते हैं जो मोस्टली यूज फंक्शंस होते हैं, जैसे एक्सेल में होता है, मतलब बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, बट वो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, वही बताए जाते हैं, है ना, बाकी आपको एक्सप्लोर करना होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे वही है कि हमारे फंक्शंस बहुत सारे हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है एंड डेटा साइंस के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, वही बताया जाता है। ठीक है, बाकी आप इसे एक्सप्लोर करो, अगर आपको कोई फंक्शन ऐसा मिलता है जिसमें आप अटक गए हो, आप आगे मुझसे पूछोगे, मना थोड़ा ना करूंगा मैं। ठीक है, आप बताऊंगा तुम्हें। तो आप बता रहे हो। नहीं, कभी एक्स्ट्रा करने का मन करे, मैं जो बता रहा था। तो अगेन एक न्यू मेजर क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, अब मैं ना 12 मंथ का रोलिंग सेल्स निकालता हूँ। ठीक है, रोलिंग सेल्स का क्या मतलब होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में आज क्या है, 8th है। तो पिछले साल की 8 दिसंबर से लेके आज तक टोटल सेल्स कितनी है। जैसे 9 जाएगा तो पिछले साल की 9 से लेके इस 9 तक, मतलब एग्जैक्टली 12 महीनों का मैं वो निकालूंगा सब। ठीक है, तो इसको हम रोलिंग सम्स कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं रोलिंग सम। तो आई विल डू रोलिंग सम, और इसके अंदर मैं मेंशन भी कर दूंगा इट इज फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, इस तरीके से मैं मेंशन भी कर दिया इट इज फॉर 12 मंथ्स। इसमें ब्रैकेट नहीं आएंगे, ब्रैकेट इशू कॉज करेंगे, सो सिर्फ 12M लिखना। ठीक है, हाँ, अब इसके अंदर आई विल यूज कैलकुलेट। कैलकुलेट के अंदर मेरे को एक्सप्रेशन देना होता है, सो टोटल सेल्स आई कैन यूज डेट्स इन पीरियड। ठीक है, ये डेट्स इन पीरियड की एक मेरे को पीरियड बताऊंगा अब मैं। सो डेट्स में सबसे पहले मेरे को डेट टेबल देना पड़ेगा, है ना। सो डेट टेबल डेट की इसमें से मेरे को वैल्यूज पिक करनी है। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि स्टार्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है। तो मैं लगा दूंगा मैक्स। ठीक है, जो अभी की डेट है वो स्टार्ट डेट है। ठीक है, सो मैक्स, अब मैं इसके अंदर लगा दूंगा डेट टेबल में से डेट। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा। ओके, अब मेरे को बताना है इसमें नंबर ऑफ इंटरवल्स, कि मैं कितने इंटरवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो इट विल बी -12। 12 महीने पहले जाना है। हमें पिछले वाले में एक महीने पहले जाना था, सेम मंथ पिछले साल देखना था ना। मैं 1 मिनट रुक जाऊँ। हाँ नहीं ठीक है, -12 की पिछली बार हमें क्या करना था, हमें सेम मंथ देखना था पिछले साल। इस बार हमें अब से लेके लास्ट तक के सारे मंथ देखने हैं, तो मैं -12 लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा मंथ, की मतलब पिछले 12 महीने। ठीक है, पिछले 12 महीने, और ये मेरा हो गया डन। ये है मेरा रोलिंग सम का फॉर्मूला। इसको लिखने के बाद आई विल डू कमिट। कमिट कर दिया, अरे ये भी बन गया। डेट डेट से पीरियड इंटरव्यूज पीरियड 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 पीरियड
टेबल डेट एक्स टेबल डेट एक्स डेट मैक्स टेबल माइनस 12 1 1 एक्स इन पीरियड डेट टेबल डेट मैक्स टेबल डेट फर्स्ट 1 टेबल सीरीज एंड पीरियड रोलिंग सम कर देना हाँ हाँ कर दो। रोलिंग सम ठीक है, एक मेजर और बचा है हमारा लास्ट, जिसको हम कहते हैं रोलिंग एवरेज। ठीक है, तो हम एक न्यू मेजर बनाएंगे विच विल बी रोलिंग एवरेज, और हम 3 मंथ का ही रखेंगे बस। ठीक है, सो रोलिंग एवरेज 3 है। ठीक है, इसको सेल्स रोलिंग एवरेज कर देता हूँ, मेरे को पता नहीं लगेगा वरना ये रोलिंग एवरेज है किस चीज की, है ना। कर दो सेल्स रोलिंग एवरेज, मैंने बाकियों में सेल्स किया है ना। नहीं किया मैंने, काफियों में नहीं किया। चलो इसमें फिर हटा देता हूँ, क्योंकि मैं सेल्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, सारे मेरे टाइम वाले मेरे सेल्स के ऊपर ही है। तो रोलिंग एवरेज 3 मंथ, इसके अंदर आई विल यूज अ फॉर्मूला कॉल्ड, अगर हमें एवरेज को एग्रीगेट कराना होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे हम, बताया था मैंने पहले भी, एवरेज एक्स। एवरेज एक्स ठीक है, रिपीटेटिव फॉर्म में एवरेज को क्रिएट करवाना है तो एवरेज एक्स का यूज करता हूं मैं। ठीक है, सो एवरेज एक्स फंक्शन यूज करूंगा मैं, एंड अब इसके अंदर मैं अपना पीरियड दूंगा सबसे पहले। ठीक है, सो अगेन आई विल यूज सर एवरेज एक्स का फुल फॉर्म क्या है? एवरेज एक्स ही है, इसका कुछ फुल फॉर्म नहीं है। मैं नेट पे देख रहा था, आपने बताया भी था वीडियो में एवरेज इन इंग्लिश नहीं, एवरेज एक्सेस की इतने टाइम का एवरेज एक्सेस लाइक टाइम, कोई फुल फॉर्म नहीं होता इसका। एवरेज एक्सेस एवरेज एक्स, हाँ क्योंकि होती ही नहीं है। ठीक है, डेट्स इन पीरियड लगाऊंगा उसके बाद में। अब डेट्स देने के लिए सिंपली डेट टेबल दे दूंगा, डेट टेबल में से डेट, स्टार्ट डेट, अगेन मैक्स लगा दूंगा। ठीक है, इसके अंदर अगेन डेट टेबल में से आई विल गिव डेट, क्या नाम मैक्स लगा के अगेन डेट टेबल में से डेट दे दिया कि स्टार्ट डेट इतना रहेगा। ठीक है, अब इंटरवल कि मेरे को कितने टाइम का चाहिए, 3 मंथ बोला था तो -3, जब 12 मंथ बोला था -12 हुआ था, जब पर मंथ बोला था तो -1 हुआ था, अब मैंने 3 मंथ का लिखा है तो -3 और अगेन मंथ। ठीक है, ये मेरा एक हो गया डेट्स इन पीरियड का। ठीक है, डेट्स इन पीरियड के लिए ये हो गया। बस इसके बाद मैं बता दूंगा कि मेरे को ये किस चीज पे कैलकुलेट करना है। सो आई हैव टू डू दैट ऑन टोटल सेल्स एंड क्लोज, सिंपल, इसको कमिट कर दिया एंड डन। ठीक है, इसको हमने किया कमिट एंड डन।
ये लास्ट क्वेरी आपकी, इसके बाद आपका टेक्स्ट का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट का टॉपिक इसके बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। डेट्स इन पीरियड, डेट टेबल, डेट टेबल, डेट नेक्स्ट नेक्स्ट डेट टेबल, डेट month since Done? 1000 अब हमने इसको कमिट कर दिया है, इसको मैग्नीफायर को मैं बंद करता हूँ। वेरीफाई कर लोगे? yes sir अच्छा कर लो, करता हूँ। since commit तो कर दो ना हाँ, loading average अब हमारे पास ये सारे हमारे कस्टम मेजर्स रेडी हो गए हैं। 4 5 6 7 8 9 सर 9 6 3 हाँ 9 है। ठीक है, हमारे सारे कस्टम मेजर्स भी रेडी हो गए, एडवांस टाइम इंटेलिजेंस भी पूरा हो गया, एंड हमारे पास जो डेटा प्रिपेयर करना होता है, हमने डेटा पूरा प्रिपेयर कर लिया। अब कल से हम फाइनली जाएंगे विजुअलाइजेशन पे, फाइनली इसको विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, और जो ग्राफ बनाने हैं, जो चार्ट बनाने हैं, सब कुछ हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए आप इतने में इसे सेव करके रख लो। हमारा टेक्स्ट वगैरह वाला पार्ट हो गया है पूरा। सो हमारा इंट्रोडक्शन टू टेक्स्ट एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स भी पूरा हो गया, एंड हमारा मास्टरिंग मेजर्स एंड टाइम इंटेलिजेंस इंडेक्स भी पूरा हो गया है। कल हमारा रहेगा विजुअलाइजेशन, और आपकी सिर्फ 3 क्लासेस बची हैं, मतलब इस हफ्ते में पावर बीआई भी खत्म हो जाएगा। सॉरी, हाँ बीआई पावर बीआई इस हफ्ते खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 क्लासेस बची हैं आपकी पावर बीआई की। मेरे को एक बार वो करने दो। ठीक है, चलो अगली क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ओके ओके, थैंक यू।